अब हम स्टार्ट करेंगे रोड मैप क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप हमारा है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, दैट इज़ गोल एंड डेस्टिनेशन। जाना कहाँ चाहते हैं, मंजिल क्या है आपकी। और यहाँ पर हम कुछ ऐसे सवालात को डीप डिस्कस करेंगे जो आपको इस गोल, इस डेस्टिनेशन को फ़िल्टर करने में हेल्पफुल होंगे। जो पहला सवाल यहाँ पे आता है, वाई, क्या पर्पस है जो आप अचीव करना चाहते हैं। फैमिली को सपोर्ट, वो जो हमने पास, अब याद है जितनी भी एक्सरसाइज हम करके हैं फाउंडेशन में, अगर आपने की हुई हैं तो इन सवालात के जवाबात, कुछ डाटा आपके पास मौजूद होगा, क्यों अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, यहाँ पे हम एक स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं 5 वाई की स्ट्रेटजी। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, चांसेस ये हैं कि आप 3 वाई से आगे जा नहीं सकेंगे। आप पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा क्यों कमाना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, आगे ब्लैंक होना शुरू हो जाएंगे। तो जितना आप इसको खरीदना शुरू करेंगे, जितना डीप जाएंगे, उतना सॉलिड आपको आपकी वाई निकल कर आएगी। तो कोशिश करें 3, 4 से आगे अगर आप जा सके उस सवालात को खरीद के, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। रीज़न ये है कि आपकी जर्नी के अंदर, आपके इस रोड मैप के अंदर बहुत से चैलेंजेस और बहुत से स्ट्रगल्स आएंगी। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो जब हमने शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की बात की थी पिछले लेक्चर्स में, आप उसका शिकार हो जाएंगे। आप एक फील्ड पे फोकस नहीं कर सकेंगे, आप डाइवर्ट होते रहेंगे। समझ रहे? तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी गोल आप सेट कर रहे हैं उसके लिए लिखेंगे क्यों अचीव करना चाहते हैं। अच्छा वो अचीव हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अच्छा फिर क्या होगा, और फिर क्या होगा। इस तरह आप नीचे डीप जाएंगे तो आपको काफ़ी क्लियरिटी आना शुरू होगी। इसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या जो आपने गोल सेट किया है वो आपकी नीड बेस है या वांट बेस है। अगर तो आपकी नीड बेस है कि उसके बगैर आपकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, तो फिर आपका रोड मैप उस गोल को अचीव करना मुश्किल होगा या डिफरेंट होगा। और अगर आपकी वांट है तो फिर एक डिफरेंट होगा, वहाँ पे शायद आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल सकती है क्योंकि वो वांट है। लेट्स अज्यूम कि आपकी नीड है ₹1,00,000 कमाना और आपकी वांट है ₹1,00,000 कमाना। अब नीड के अंदर हम जब काम करेंगे तो हमारे पास चॉइसेस नहीं होती हैं, लेकिन जब हम वांट्स के लिए हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं। समझ रहे हैं कि गोल एक ही है, ₹1,00,000 कमाना, लेकिन अगर आपकी वो नीड बेस होगा कि उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, किचन के एक्सपेंसेस, दूसरे एक्सपेंसेस मुश्किल हो रहे हैं, तो आपका एक ट्रैक करना या उसके ऊपर वर्कआउट करना वो डिफरेंट तरीके से होगा। लेकिन अगर वो वांट बेस है तो फिर वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ सकती हैं। समझ रहे हैं? गोल एक ही था लेकिन नीड और वांट की वजह से तरीका जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये आइडेंटिफाई करना कि आपकी नीड है या वांट है, जो पास्ट में एक्सरसाइज में आप करके आए हुए होंगे। फिर हाउ विल यू अचीव इट, वो जो प्रोसेस है वो क्या होगा जो इस रोड में हम बनाना जाएंगे। गोल तो हमने सेट कर लिए, जो मोस्ट ऑफ द पीपल, आप अभी जो है ना न्यू ईयर आएगा उसके अंदर आपने बड़े गोल सेट किए हुए होंगे या करने जा रहे होंगे, लेकिन प्रोसेस क्या होगा वो हम इस रोड में बनाएंगे। फिर व्हाट डू यू वांट टू अचीव, क्या रिज़ल्ट हासिल आप करना चाहते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इस पूरी ट्रेनिंग से एक चीज़ अगर आप लेके चले जाएं और वो ये चीज़ लेके चले जाएं, तो चांसेस ये हैं कि आपकी लाइफ में आप बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसको ज़रा सुनिएगा, समझिएगा। रिज़ल्ट इज़ नॉट द गोल, गोल इज़ व्हाट यू डू, रिज़ल्ट इज़ व्हाट यू गेट। गोल इज़ इन योर कंट्रोल, रिज़ल्ट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। मतलब ये कि हम अपने रिज़ल्ट्स को गोल बना लेते हैं और हम फंस के रह जाते हैं। अब यहाँ पे आप सारे स्किल सीख रहे हैं तो आपने गोल क्या सेट करना शुरू किए हुए होंगे सबने, मैं ये चाहता हूँ महीने का $500 कमाऊँ या मैं महीने का $1,000 कमाऊँ। ये आपका गोल नहीं है, ये आपका रिज़ल्ट है जो आप चाह रहे हैं। गोल क्या होगा, वो कौन से टास्क, वो कौन सी एक्टिविटीज़ आप करें जो आपको ये रिज़ल्ट लाने में हेल्प आउट कर सके। शायद इससे ज़्यादा भी रिज़ल्ट आ सकता है, चाहे इससे थोड़ा सा कम भी आ सकता है। अब जिस तरह यहाँ पे आप इनोवेस्टर के अंदर स्किल सीख रहे हैं, तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि मुझे फ़लाँ स्किल्स को सीखना है, इसको प्रैक्टिस करना है, इसको मार्केट में जाके सेल करना है या किसी के साथ वर्कआउट करना है, काम करना है, वहाँ पे लर्निंग करनी है। तो लेट्स सपोज आपका इस साल का गोल ये है कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ प्रैक्टिस करना, इम्प्लीमेंटेशन करना और मार्केट में जाके सेल करना। अब जब ये गोल्स ऐसे हैं जो आपके हाथ में, जो आप कर सकते हैं, जब आप ये करेंगे तो आउटकम क्या आएगा, पैसा जो आप चाह रहे हैं,
रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? दिस इज़ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन गोल एंड रिजल्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिजल्ट्स को गोल बना लेते हैं और फिर हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं क्योंकि वो भी अचीव नहीं हुआ होता और उसको हमें नज़र भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि अभी तो आप लर्निंग फेज़ के अंदर है, अभी तो आप प्रैक्टिस फेज़ के अंदर है और 4 महीने 6 महीने हो गए, आप कहेंगे यार $0 अभी तक कमाएं, तो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। तो रिजल्ट्स और गोल का फ़र्क अगर आपको समझ आ जाएगा और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। फिर व्हाट विल हैपन इफ़ यू अचीव गोल। गोल अचीव कर लिया तो फिर क्या होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि लेट्स सपोज आप $500 पर मंथ अचीव कर लेते हैं जो आपने अपना सेट किया था रिज़ल्ट, फिर क्या करेंगे? इन सवालात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास एक और इसके अंदर जो चीज़ आ जाती है, 1 बिग गोल अ ईयर, और इसको थोड़ा समझने के लिए हमने ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ज़रा समझना है कि क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बच्चा है, वो मैट्रिक कर लेता है, उसने क्या अचीव किया है? 10 साल की पढ़ाई। तो इसमें अकम्पलिशमेंट क्या है? बच्चा पहली करता है, फर्स्ट ईयर पढ़ ली, फिर यूनिवर्सिटीज़ ने एजुकेशन सिस्टम इस 1 बिग गोल अ ईयर को बहुत अच्छा क्रैक किया हुआ है। उन्होंने ये देखा कि यार मार्केट फास्ट हो गई है, फिर वो लेके आ गए सेमेस्टर सिस्टम कि जनाब 4 साल का पहले एजुकेशन थी, नहीं 4 नहीं, अब इस तरह करते हैं 6-6 महीने का सेमेस्टर होते हैं। बच्चा 4 साल की एजुकेशन के अंदर पहला सेमेस्टर करता है तो बड़ा प्राउडली कहता है मैंने पहला सेमेस्टर कर लिया। तो पूछे क्या क्या अकम्पलिश किया, क्या हासिल किया, क्या हुनर आया, क्या स्किल आई? इसी तरह फिर एजुकेशन सिस्टम ने इसको और जो है ना किया कि यार मिड ले आते हैं। अब 4 साल की एजुकेशन है, 8 उसके सेमेस्टर हैं, 16 मिड्स हैं, 16 मिड में से पहला मिड अभी उसने किया है और वो कहता है मैं फर्स्ट सेमेस्टर का पहला मिड कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़, इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग अराउंड 1 बिग गोल। और जब आप साल के लिए एक बिग गोल को फोकस होकर करते हैं तो आपके अचीव करने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं और आप अचीव कर भी सकते हैं उसको। बाकी छोटे गोल्स के साथ साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन करना वो कौन सा एक बड़ा गोल है जो आप अचीव करते हैं तो आपकी लाइफ में या आपके कैरियर में अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। जिस तरह अगर हम यहाँ पे स्किल्स के एंगल से बात कर लें तो मे बी दिस ईयर इज़ फॉर यू टू डेवलप योर स्किल, पॉलिश योर स्किल्स टू बिकम वैल्यूएबल, कि मार्केट आपको वैल्यू करे। 3 महीने में कोर्स किया, 3 महीने प्रैक्टिस की, जो लोगों के पास जाके इंटर्नशिप सारा कुछ किया, 6 महीने आपने जॉब कर ली, अभी आपको पॉलिश कर रहा। अब मार्केट में जाएंगे तो आपकी एक वैल्यू होगी और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे हम जब स्मार्ट गोल्स की बात करते हैं, अब आपको समझ आ रही है, जब हम रिजल्ट्स को गोल बना रहे थे तो हम मेजर नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे स्मार्ट गोल्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हो कि भाई ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, मैं ये 3 महीने में ये कोर्स करना चाहता हूँ। मेजरेबल, हाँ जी रेगुलरली मैं उस कोर्स की क्लासेस को अटेंड कर रहा हूँ। अटेनेबल, हाँ 3 महीने में हासिल किया जा सकता है। रियलिस्टिक, हाँ जी रियलिस्टिक स्किल सीखी जा सकती है अगर इसको प्रैक्टिस किया। टाइम बाउंड, हाँ हमने 3 महीने का एक टाइम बाउंड लगा दिया, राइट। सो जब आप इस तरीके से करते हैं तो फिर आप अपने एक तो राइट गोल सेट कर सकते हैं, और राइट गोल जब सेट हो जाता है उसको अचीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये 1 बिग गोल अ ईयर का चार्ट भी आपको बुक के अंदर से भी मिल जाएगा। फिर हमने इसको क्वार्टरली किया, लेकिन फॉर द टाइमिंग इसकी ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। तो जो हम की पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, जो आप सबको समझना है, क्या बात की हमने गोल और डेस्टिनेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम नहीं फिक्स करते। ये जो 4-5 सवालात आपको दिए गए हैं, जो असाइनमेंट आपके बनती है कि गोल सेट करें, रिज़ल्ट नहीं सेट करना। रिज़ल्ट और गोल में फ़र्क मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। गोल वो जो काम आप कर सकते हैं और अगर आप वो करेंगे तो रिज़ल्ट वो जो आने के चांसेस हो सकते हैं वो ज़्यादा भी आ सकता है, वो कम भी आ सकता है। गेटिंग द पॉइंट। गोल जो भी आप उसको पैरामीटर्स के ऊपर वर्कआउट करें, 5 वाई की जो स्ट्रेटजी है उसको वर्कआउट करें और लिखिए अब अपने आप को गोल। और अब आपका गोल में काफ़ी तराशने का अमल आ चुका होगा, जो पास्ट हमने फाउंडेशन पे भी एक्सरसाइज की है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि गोल विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे ना, नए स्टेप्स पे आएंगे, आप इसको मॉडिफाई करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। तो जो भी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, जो समझ आता है, गोल सेट करें। फिर नेक्स्ट स्टेज में हम बात करेंगे व्हीकल के ऊपर, कि व्हीकल क्या है और आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, और बेसिकली हम इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी व्हीकल। सो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।